लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर ही सीज फायर तोड़ दिया है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ दनादन ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है और हिजबुल्लाह पूरी ताकत से पलटवार। होर्मुज में भी जंग की लकीरें खिंच गई हैं। ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से जहाज लौट रहे हैं। इजराइल बनेगा तेहरान पर हमले का नया लॉन्च पैड। ट्रंप का इशारा, नेतन्याहू मिशन करेंगे पूरा। लेबनान से लेकर तेहरान तक सीज फायर के बीच जंग की आहट बहुत तेज हो गई है। अमेरिकी फाइटर और एयरक्राफ्ट की मूवमेंट बढ़ गई हैं। लेबनान में तेज धमाके की आवाज गूंज रही है। इस बीच ट्रंप ने इजराइल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा, लोग इजराइल को पसंद करें या ना करें, ये अमेरिका का ग्रेट एलॉय साबित हुआ है। ये बहादुर, बोल्ड, वफादार और ईमानदार है। दूसरे देश संकट में अपना असली चेहरा दिखा देते हैं, लेकिन इजराइल हार्ड फाइट करता है और जीतना जानता है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब नेटो से लेकर उसके सहयोगियों ने ट्रंप की युद्ध नीति पर सवाल उठाए। खुद अमेरिका में ही सवाल उठे। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेतन्याहू पर अमेरिका को ईरान युद्ध में बेवजह घसीटने का आरोप लगाया। लेकिन सवाल है कि ट्रंप का बयान किस ओर इशारा कर रहा है? क्या यह ईरान पर बड़े हमले का अल्टीमेटम है? ट्रंप का विनिंग फॉर्मूला, क्या ईरान पर अंतिम हमला तय है? सीज फायर या स्ट्राइक की तैयारी? अमेरिका और इजराइल मिलकर डबल गेम करेंगे? इजराइल की तारीफ या युद्ध का संकेत? They have no navy, they have no air force, they have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. फरवरी के आखिर में ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने इजराइल के एयरबेस पर F-22 और F-35 फाइटर जेट भेजे थे। और इसके बाद अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का रोयरिंग लॉयन लॉन्च हुआ। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल के कई एयरबेस पर फिर से अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती है। इजराइल के ओवदा एयरबेस पर 11 से 12 F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट तैनात हैं। ये जेट ब्रिटेन के लेकन हीथ से आए थे। चीन के सैटेलाइट तस्वीरों में ये फाइटर रनवे और टैक्सी वे पर दिखे। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर KC-135 और KC-46 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेवाते में एयरबेस पर अमेरिकी F-35 और दूसरे फाइटर की कंफर्म डिप्लॉयमेंट बताई गई है। तो क्या ट्रंप ने फिर जंग का बिगुल बजा दिया है? इजराइल को बहादुर, स्मार्ट और जीतने वाला देश बताने वाले बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका का ईरान के साथ तनाव चरम पर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सबसे बड़ा टकराव जारी है। अमेरिका और इजराइल दो मोर्चे पर सैन्य दबाव बना रहे हैं। क्या सिर्फ ये बयानबाजी है या युद्ध से पहले का मनोवैज्ञानिक दबाव? ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوایم. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چیکاره ای؟ उधर लेबनान में 10 दिन का सीज फायर 10 घंटे भी नहीं टिका। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया तो हिजबुल्लाह के बिछाए बारूद में आईडीएफ का सैनिक मारा गया और जबकि कई घायल हो गए। संकेत साफ है कि सीज फायर सिर्फ कागजों और लोगों के जुबान पर है, लेकिन धीरे धीरे जंग की आग और धधक रही है। सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों अपनी पोजीशन को और मजबूत कर रहे हैं। यानी जंग में हल्का सा पॉज है, लेकिन पीस नहीं है। सीज फायर से पहले ही इजराइल ने एक बड़ा खेल कर दिया। दावा है कि एक बड़े ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर कर दिया, जबकि 300 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजराइल ऑपरेशन रोयरिंग लॉयन के तहत 1800 से ज्यादा लोगों को मार चुका है।
लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? एक तरफ ट्रंप इजराइल की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ वही ट्रंप कहते हैं लेबनान पर बमबारी रोको, और इसी के बीच 10 दिन का सीज फायर भी उन्होंने ही करवाया। लेकिन कागजी सीज फायर के बाद इजराइल ने अपनी जंग जारी रखी, तो उधर ट्रंप ने सीज फायर के बीच होर्मुज में डबल नाकेबंदी कर दी है। सवाल है कि क्या अमेरिका एक साथ दोनों खेल खेल रहा है? I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. इजराइल की पिक्चर एकदम क्लियर है। लेबनान में कभी जंग खत्म ही नहीं हुई, बैटल ग्राउंड पर कभी सीज फायर हुआ ही नहीं। पूरा गेम असल में ईरान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो सवाल है कि ट्रंप कहां फंसे हुए हैं? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज टकराव है, ईरान की नाकाबंदी है, सहयोगी साथ नहीं दे रहे हैं, ईरान ट्रंप की शर्तें मानने से इनकार कर रहा है। ट्रंप ने पहले बंद होर्मुज में पहरेदारी शुरू कर दी है, ईरान की नाकेबंदी पर अपनी नाकेबंदी लगा दी है और दबाव बना रहे हैं कि ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए राजी हो जाए। लेकिन ईरान ने उल्टा अमेरिका को ही चेतावनी दे दी है। پولهای مسدودی که هست در دستور بحثمون حتما باید باشه قبل از اینکه وارد مذاکرات بشیم و اگر ما بخوایم وارد مذاکرات بشیم اینا حل نشده باشه ما وارد اون ده بنده نمیشیم. जंग के बीच ईरान से हुंकार की अलग तस्वीर आई। हजरत फातिमा मासूमा के जन्मदिन पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरी। महिलाओं के हाथों में बंदूकें थीं। तेहरान की सड़कों पर महिलाओं की इस रैली के जरिए ईरान ने बताने की कोशिश की, ईरान की महिलाएं भी देश के साथ खड़ी हैं और उनके इरादे पक्के हैं। लेबनान से लेकर तेहरान तक फैलती इस जंग की आंच अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ग्लोबल टकराव का ट्रिगर पॉइंट बनती जा रही है। नेटो के कई देश ट्रंप की रणनीति के खिलाफ हैं। यूरोप खुलकर इस युद्ध में शामिल होने से बच रहा है, लेकिन अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। मतलब साफ है, यूएस के सहयोगियों में भी दरार है, लेकिन जंग की तैयारी जारी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो तेहरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में खलबली मच गई। सैटेलाइट ने उनकी मदद की। चीन के TEE-01B सैटेलाइट ने मार्च में खाड़ी में अमेरिकी बेस के कोऑर्डिनेट और फोटो ईरान की सेना IRGC को एक्सेस करने दिए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानकारी इकट्ठा की। इसके अलावा जॉर्डन में मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस, बहरीन में US 5th फ्लीट बेस, इराक में इरबिल एयरपोर्ट, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप ब्यूहरिंग US बेस, ओमान में डुक्म हवाई अड्डे की जानकारी इकट्ठा की। इससे ईरान को सटीक हमले करने और नुकसान का आकलन करने में बड़ी मदद मिली। अमेरिकी इंटेलिजेंस अब इससे चीन का एक्टिव रोल बता रहा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन लीक डॉक्यूमेंट और ऑर्बिटल डेटा इस कहानी को मजबूत करते हैं। तो सवाल है कि क्या अमेरिका इस बार खाड़ी में अपने बेस को एक्टिव ना कर डायरेक्ट इजराइल को हमलों का लॉन्च पैड बनाएगा? इस पूरे टकराव का सबसे खतरनाक मोर्चा फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना हुआ है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। और अभी हालात ये हैं, ईरान ने रास्ता रोक रखा है, अमेरिका ने जवाब में नाकेबंदी कर दी है और जहाजों का रूट बदलना शुरू हो गया है। यानी तेल, व्यापार और सप्लाई चेन सब खतरे में है। अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम, ग्लोबल महंगाई और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था तक हिल सकती है। जंग के बीच ईरान ने एक अलग मैसेज देने की कोशिश की है। तेहरान की सड़कों पर हजारों महिलाओं की रैली, हाथों में हथियार और चेहरे पर चुनौती। ये सिर्फ रैली नहीं थी, ये एक संदेश था। अगर जंग हुई तो सिर्फ सेना नहीं, पूरा देश लड़ेगा। ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसकी जनता तैयार है और मनोबल टूटा नहीं है। अब सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी जेट्स की तैनाती, इजराइल का आक्रामक रुख,
हॉर्मुज में टकराव और ट्रंप का विनिंग स्टेटमेंट, ये सब मिलकर क्या बता रहे हैं? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है?